जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनवरी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, फरवरी मार्च के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा गलतियाँ हुई है उसको सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर एक गलती के कारण अगर 10 बच्चों का नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। और बीपीएससी भी चूंकि पहली बार एग्ज़ाम ले रही है तो उसको भी ईगो पे नहीं लेना है। बीपीएससी के चेयरमैन को भी ईगो पे इस बात का नहीं लेना है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने जो किया अगर उसमें गलतियां हुई है तो उसको ठीक कीजिए, ऐसा हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। दिव्यांगों का कोई फीस नहीं है, लड़कियों का कोई फीस नहीं है। आप आइए और पढ़िए। एक बच्चा आप देखे होंगे, अभी एक बच्चा आया बोला कि हम सर काम करके 5,000 रुपया बच्चों से चंदा करके लाए हैं, हमने उसका पैसा छुआ तक नहीं। हमने वो 5,000 वो देने के लिए तैयार था, हमने लौटा दिया। और आपके सामने ये घटना हुई है। तो कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ अच्छा करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर हैं और इनसे हम बात करेंगे बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो रेलवे एग्ज़ाम को लेकर और रेलवे में जो भर्ती अभी तक नहीं आई है उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और जो है रेलवे में आरपीएफ का भर्ती आता है, बाकी सब सीट पर जो है भर्ती इतने दिनों से नहीं आई है, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर रेलवे में भर्ती जो है 3-4 साल हो गए अभी तक नहीं आ रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए 3-4 साल नहीं, 5-6 साल हो गया और भर्ती अभी तक नहीं आई है। ये चुनावी भर्ती हो गई है। तो देखिए अभी अब जनवरी भी मिड जनवरी तक आ चुके हैं हम लोग और अभी तक भर्ती नहीं आई है। मार्च के से पहले भर्ती को आना ही आना है और नहीं आएगा तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनवरी फरवरी मार्च में वैकेंसी देखने को मिलेगी, बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है तो आप और हमारी ही सरकार है, हम लोगों की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी में देरी हो रही है, इससे हम इनकार भी नहीं करेंगे। तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनवरी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सर रेलवे गुरु हैं आप, किस प्रकार से सर बच्चे तैयारी करें, जो लोग इंतजार कर रहे हैं रेलवे भर्ती को लेकर, तो तैयारी किस प्रकार से करें? देखिए तैयारी तो एकदम ही एक सतत प्रक्रिया है। आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए तो 100% आपको लग के करना होगा। आप हाँ ना में तैयारी नहीं कर सकते कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। क्योंकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, 1 महीने में एग्ज़ाम हो जा रहा है, 1 महीना में पीटी, 1 महीना में 10 दिन में रिजल्ट, 1 महीना में मेंस हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समय देना पड़ेगा। और अब वो वाली बात नहीं रही कि 6 महीना एग्ज़ाम चलेगा, अब 6 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको कहीं ना कहीं समय देकर पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी देखिए बीपीएससी तैयारी में क्या हुआ, 1 महीना में एग्ज़ाम भी हो गया, बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और सब्जेक्ट की समझ को बढ़ाने के लिए वैकेंसी से पहले वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। सर बीपीएससी का आपने बात किया, बीपीएससी में बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, 1 नंबर इधर हो गया उधर हो गया। उन सब अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। देखिए ये गिला शिकवा चलते रहेगा, लेकिन जहाँ पर बीपीएससी के द्वारा गलतियाँ हुई है उसको सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर एक गलती के कारण अगर 10 बच्चों का नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। और बीपीएससी भी चूंकि पहली बार एग्ज़ाम ले रही है तो उसको भी ईगो पे नहीं लेना है। बीपीएससी के चेयरमैन को भी ईगो पे इस बात का नहीं लेना है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने जो किया अगर उसमें गलतियाँ हुई है तो उसको ठीक कीजिए, ऐसा हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। सर एक सवाल और रहेगा, पर्सनल सवाल। सर आप सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा हो नहीं हो, बहुत सारे लोग अपना समस्या सुना रहे हैं, और उसके बाद सर इतना बड़ा दिल, मतलब ऐसे हम टीचर नहीं देखे थे, इससे पहले कहीं भी गए तो ऐसा चीज़ नहीं देखे। आप किसी को भी कह दें अच्छा जाओ तुम फ्री में पढ़ लेना। देखिए होता क्या है, शिक्षक हम बाद में बने, छात्र हम पहले थे। और छात्र जीवन की कठिनाइयों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग भी किसान घर के बच्चे हैं। किसान के घर में 5,000 10,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को समझना हर टीचर की जवाबदेही है। तो उसी के दिशा में हम भी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 100% तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि 100% के करीब कर पाएँ।
एक बच्चे ने सर बोला कि मेरे माता पिता नहीं है, उसको आप फ्री में बोल रहे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिहार के बच्चे जो उम्मीद करते हैं एसके झा सर से पढ़ना, तो क्या वो उन लोग भी आके संपर्क कर सकते 100% मेरे यहाँ दिव्यांगों की का कोई फीस नहीं है, लड़कियों का कोई फीस नहीं है। आप आइए और पढ़िए। एक बच्चा आप देखे होंगे, अभी एक बच्चा आया, बोला कि हम सर काम करके 5,000 रुपया बच्चों से चंदा करके लाए हैं। हमने उसका पैसा छुआ तक नहीं। हमने वो 5,000 वो देने के लिए तैयार था, हमने लौटा दिया। और आपके सामने ये घटना हुई है। तो कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ अच्छा करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। जीवन में मौत फिक्स है, अंतिम वही है कि आपको हर हाल में ऊपर जाना है। तो कहते हैं कभी भी पैसे के लिए नहीं मरना है, लोगों के लिए काम कीजिए। पैसा आपकी मजबूरी कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो आप इंसान नहीं, हैवान है। सर तैयारी को लेकर भी एक संदेश दे दिए, जितने भी अभ्यर्थी हो, स्टूडेंट हो, तैयारी को, रेलवे हो गया और भी जो तैयारी है उनके लिए। वैकेंसी से पहले वैकेंसी की तैयारी अब आपको यही करना होगा। जब से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम शुरू हुआ है, वैकेंसी से पहले वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बहुत जल्द रेलवे में भर्ती आने वाले, तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लग जाएं, शुरू रहें, क्योंकि अब वैकेंसी से पहले जो है तैयारी करना एकदम ज़रूरी हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, जय बिहार।